जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं ना, वो पारिवारिक रिश्ते मधुर कैसे बने। चाहे वो रिश्ते पति पत्नी के हों, पिता पुत्र के हों, भाई भाई के हों और सास बहू के हों, ये संबंध जब गड़बड़ होता है ना तो आदमी बेचैन हो जाता है। मैंने कहा था एक दिन, खाने की कोई कमी नहीं है, कपड़े पहनने की कोई कमी नहीं है। यदि मैं इन माताओं से पूछूं, अच्छे बताओ आपके पास साड़ी कितनी है, कितनी साड़ियां हैं, तो कई लोग कहेंगे साहब पता नहीं है, जाके गिनना पड़ेगा। सही है ना? लेकिन अभी तीजा आने दो, बिना साड़ी लिए मानेंगे नहीं। सही है ना? तो कपड़े की कमी नहीं है। और मुझे ऐसा अंदाज है, साल 2 साल 3 साल कपड़े न लो तो भी कपड़े की कमी नहीं है, गहने की कमी नहीं है। अच्छा, ना असली गहना हो तो नकली गहना तो है। सही है ना? लोगों को दिखाने के लिए, और ऐसा होता भी है। असली गहना को लेकर के लोग लॉकर्स में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं, और जब जाते हैं ना तो नकली गहना को पहनकर जाते हैं। ये कमाल की बात है, मुझे बताए हैं ऐसा। मैं क्या जानूं कि सही क्या है उसको, लेकिन कहे साहब ऐसे ही करते हैं कई लोग। असली गहना अंदर है, अच्छा तो नकली पहनना है, तो किस लिए पहने? दूसरों को दिखाने के लिए। मैं ये कह रहा था कि न खाने की कमी है, न कपड़े की कमी है, न घर मकान की कमी है, न गहने की कमी है परिवार में, फिर आपस में मनमुटाव क्यों है? आपस में बातचीत क्यों नहीं है? आपस में वो सुख से भोजन क्यों नहीं कर पाते हैं? बेचैनी क्यों है? एक दूसरे को देख करके जलते क्यों है? एक दूसरे को अंदर से जैसे किसी को देखे तो उसके मन में कड़वाहट शुरू हो जाती है। नहीं, ये जीने का गलत तरीका है। साथ रहना और आपस में द्वंद्व ग्रसित रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा वाला जीवन, मैं तू वाला जीवन, क्या वहां आत्मा और परमात्मा का कोई प्रभाव होगा? क्या होगा इससे? क्यों जी रहे हैं? क्या जब जीवन की शुरुआत हुई है तो क्या इसी के लिए है कि हम आपस में लड़ाई करेंगे? कितनी बार विनोद में बातें कही जाती है, जब शादी किए गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं बताऊं इस चीज को, विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। थोड़ी देर ही बोलूंगा मैं, यदि ध्यान से सुनेंगे तो शायद काम की बातें हो सकती हैं। विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है, और विवाह कहते किसे हैं? गुरुदेव जी कहते थे, विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन करने का मतलब, वहन का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहां का अर्थ है निभाना। पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए, एक दूसरे को निभाना, साथ साथ चलना। और मैं जब कभी शादी हो करके, नई नई शादी हुई है, पति पत्नी आते हैं या घर वाले आते हैं, साहब अभी शादी हुई है, इनको आशीर्वाद दें, तो मैं कहता हूँ शादी करके आप एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने, एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी बने, एक दूसरे के सुख शांति में सहयोगी बने, एक दूसरे के आध्यात्मिक प्रगति में सहयोगी बने। यही तो है, इसी के लिए तो शादी किए हैं कि भाई गुरुदेव जी कहा करते थे कि अकेले रहना कठिन हुआ। कुछ लोग हो पाते हैं, बहुत कम लोग हो पाते हैं जो बिना शादी के अपना जीवन का चुनाव कर लेते। नहीं, शादी की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग तो विरक्त हो जाते हैं, कुछ लोग परिवार में ही रहते हैं और शादी न करने का निर्णय ले लेते हैं। तो उनका एक निर्णय होता है, लेकिन सभी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। गृहस्थी मर्यादा में रहते हैं, शादी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शादी करना कोई बुरा नहीं है। दो रास्ते हैं, एक गृहस्थी का, एक विरक्ति का। ये भी कहना गलत है कि विरक्ति मार्ग सही है कि गृहस्थी मार्ग सही है। सही कहो तो दोनों सही है, अपनी अपनी मर्यादा में चलें तो दोनों सही है। विरक्त हो गए, लेकिन उनकी विरक्ति से गंदगी फैल रही है, लोगों में गलत आदर्श हो रहा है, बदबू फैल रही है, तो विरक्ति का क्या मतलब है?
यदि गृहस्थ है और एक अच्छा आदर्श स्थापित कर रहा है, लोग कहते हैं देखो भाई कितने अच्छे हैं वो भगत, कितने अच्छे गृहस्थ हैं, उनका पारिवारिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन कितना सुंदर है। एक आदर्श, एक रोल मॉडल लोगों के लिए, तो वैसा होना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शादी हुई है तो शादी करते समय जब 7 फेरे लगाए हैं, क्या वहां पर कोई संकल्प लिया गया था कि भाई हम 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद में आपस में लड़ाई करेंगे? ये एक उदाहरण गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, ख्यालें आती उनकी बातें, और यहाँ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गुरुदेव सदगुरु उल्लास साहब जी की बातों को सुने हैं। शादी के समय, और आजकल तो बड़ा विस्तार हो गया है, और आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी शादी के समय, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग की पहले तो कैसेट बनते थे, फिर बाद में बनने लगे सीडी बनने लगा, फिर मेमोरी शुरू हो गई। और उस शादी में जो जो एक्शन होते हैं, चाहे वो अंगूठी पहना रहे हो, हार पहना रहे हो, चाहे वो फेरा लगा रहे हो, सबका एक एक चीज का फिल्मांकन करते हैं। और शादी के बाद कुछ महीने के बाद या साल भर के बाद जो लोग उस शादी में नहीं आए होते हैं, उनको वह सीडी लगा करके दिखाते थे, है ना, कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था। गुरुदेव जी कहते थे उस सीडी को, उस फिल्म को चुपचाप बंद रखना, लेकिन जब आपस में जब पति पत्नी लड़ाई करने लगे ना, तब फिल्म को लगा के देख लेना, हमने क्या वादा किया था और क्या कर रहे हैं, सोचो जरा से। एक ने विचारक ने लिखा है, यदि कोई दूसरे लोक से, पृथ्वी से नहीं, किसी दूसरे लोक से आ जाए और चुपके से छिप करके, अदृश्य बन करके किसी पति पत्नी के व्यवहार को 24 घंटा देखे, तो जाकर क्या कहेगा, ये दोनों पति और पत्नी आपस में इस बात को लेकर के साथ रहने का वादा किए हैं, हम साथ रहेंगे भी और लड़ाई भी करते रहेंगे। कैसा जीवन है ये? नहीं, इसको बदलना है, इसको बदलना है। और मैंने कहा केवल पति पत्नी की बात नहीं है, बात है किसी भी संबंध की, किसी भी संबंध की। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जिस घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, 3 पीढ़ी का लाभ होता है, और जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है बताओ? जब पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो घर में जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता पिता हों, चाहे सास ससुर हों, उनको उनका आदर नहीं होता है, उनकी सेवा नहीं होती है। अब बताओ, दोनों जब लड़ेंगे तो कौन सेवा करे, कौन सम्मान करेगा उनका? ये पहली पीढ़ी का नुकसान। दूसरी पीढ़ी स्वयं है, जहां आपस में लड़ाई होती है वहां का विकास थम जाता है, विकास नहीं होता है। विकास कहाँ होता है? प्रेम में विकास होता है, सुमति में। ये पंक्ति सुने भी होंगे आप लोग, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आपस का प्रेम विकास का आधार बनता है, और आपस का संघर्ष विनाश का साधन बनता है। इसलिए आपस में प्रेम से। और तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी है माता पिता, उनका नुकसान हुआ, दूसरी पीढ़ी है स्वयं पति पत्नी, उनका नुकसान हुआ, और तीसरी पीढ़ी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वे हैं बच्चे। सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है, क्योंकि जब माता पिता को लड़ते देखते हैं बच्चे, तो आप जानते हैं, देखो एक बात बताऊं मैं, केवल आप बच्चा पैदा कर दिए तो इससे पिता थोड़े हो गए, केवल बच्चा पैदा कर दिए तो कोई माँ थोड़ी हो गई। वो उसी प्रकार से कोई साधु किसी को दीक्षा दे दिया, क्या इससे गुरु हो गया? देखो, गुरुत्व अलग विषय है, गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। ये तो एक गतिविधि है, चलो दीक्षा दे दिए, ठीक है, चाहे भगत का दीक्षा दे चाहे साधु का दीक्षा दे, वो जो गुरुत्व पद है ना, वो जो अलग है ना, उस पद का, उसका उद्घाटन जीवन में
वो साधना और तपस्या से संभव है, केवल किसी को दीक्षा देने से नहीं है। ऐसे ही शादी हो गई, स्वाभाविक रूप से शादी के बाद में बच्चे हो जाते हैं, किसी किसी के नहीं होते हैं, ना हुआ तो झंझट खत्म, लेकिन है तो जिम्मेदारी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो केवल इतना ही नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए, बाप बन गए, नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है उस समय। तो क्या होता है, उन बच्चों के लिए क्या त्रासदी है और क्या नुकसान होता है, ये मैं पहले बताऊं। जब वो माता पिता को लड़ते झगड़ते देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए क्या होता है, वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि सुरक्षा तो यही दे रहे हैं ना, वही तो गार्जियन है, वही तो माता पिता है जिनके आधार पर जो सुरक्षा देते हैं, और दोनों लड़ रहे हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और दोनों को लड़ते देख करके उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्या, पिता का साथ दें कि मां का साथ दें। और इस समस्या में, इस मानसिक उहापोह में उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका शारीरिक विकास थम जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन है, बच्चों के सामने कभी भी आप दोनों लड़ाई मत करो, ये ध्यान रखो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, अच्छा बच्चे जब अनुपस्थित हो, स्कूल गए हो, खेलने गए हो, तब लड़ाई कर लें। लड़ाई करने का मन ही क्यों बनाते हो? और बताऊं मैं आपको, जिस दिन बच्चे के अनुपस्थिति में भी लड़ाई कर लेंगे और बच्चे जब आएंगे ना, वो जान जाएंगे कि लड़ाई हुई है। क्यों जान जाएंगे? मैं एक शब्द बोलता हूं आपको, हर आदमी के अंदर में झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हैं, झूठ पकड़ने के, क्योंकि आपका एक्शन और कहना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज ये सब बयां कर देगा कि आज मामला कुछ अलग है, आज लड़ाई हुई है, आपका बर्ताव पता चल जाएगा। इसलिए उनके भला के लिए, उनके हित के लिए आप इतना करो, या तो बच्चे पैदा ही मत करो ना, सीधी सी बात है, वैसे भी जनसंख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन जब करते हो तो फिर किस उद्देश्य से करते हो, ये हमेशा ध्यान रखो। उन्हें एक अच्छा इंसान के रूप में विकसित करो, उन्हें एक विनम्र और शालीन इंसान बनाओ, वे क्षमावान बन सके, वो किसी के लिए सहयोगी बन सके, वो किसी के दर्द को महसूस करे, ये फीलिंग्स आनी चाहिए। लेकिन आपके ही मन में नफरत है, आपके ही मन में घृणा है, द्वेष है, और आप जब बोलते हैं तो कितनी कर्कश वाणी बोलते हैं। सोचो, गुरुदेव जी कितनी अच्छी बातें कहा करते थे। घर वाले कभी कभी इतने जोर जोर से बोलते हैं, और इतने जोर जोर से बोलते हैं कि घर के छानी पर कौवा आके बैठता है ना, वो भी भाग जाता है। घर वाले ही इतने कौवा हैं, यहाँ बैठकर क्या होगा? धीरे नहीं बोल सकते हैं, उतना ही बोलो जितना सामने वाला सुन ले। लेकिन आप ऐसा बोलते हैं जैसे 2-3 घर के आगे के लोग सुन ले। क्यों? धीरे बोलो, मीठा बोलो, विनम्र होकर, तो बच्चे सीखेंगे इस चीज को। लेकिन किसी बात को लेकर के आप झूठ बोलते हैं, किसी बात को लेकर के नाराज करते हैं, किसी बात को लेकर के पिटाई करते हैं, डांट डपट करते हैं, बच्चे समझ जाते हैं यह जीने का तरीका है। क्योंकि वो जन्म से तो सीख के नहीं आया है, उसको तो आपके द्वारा सीखना है। और एक वाक्य बताऊं, आप लोग खासकर माताओं को ध्यान देना है, और आप लोगों को भी। ऐसा थोड़ी है कि केवल माताएं पालन पोषण करेंगी, वो तो ठीक है। अभी मेरा बहुत ज्यादा विस्तार करने का नहीं है इस विषय को, क्योंकि समय नहीं रह गया है। एक छोटा सा वाक्य, जो माँ बन गई हैं या जो माँ बन सकती हैं, बनने वाली हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उनके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है। शायद ही कोई पढ़ा हो उस वाक्य को, शायद ही कोई पढ़े हो। मैं आज बता देता हूं कौन सा वाक्य लिखा आता है। वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। ध्यान दो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। अब आपका सिखाने का तरीका क्या प्रेम पूर्ण है
या फिर क्रोधपूर्ण है, बस अंतर यही पड़ेगा। क्योंकि जब वो कुछ नहीं जानेगा तो पूछेगा ना हर चीज को। और कई बार जब कोई एक जैसे कोई युवती है और बच्चे गोद में बच्चे लेकर आया, नहीं अभी बच्चा पहले माँ बनी है, और जब आती है तो मैं कहता हूँ देखो ये जो बच्चा है ना, अब ये आपका टीचर है, ये आपका शिक्षक है। कैसे शिक्षक है? अब ये जिद करेगा और ये अब आपको परेशान करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बहुत कुछ करेगा। उसी समय आपके भीतर से जो बेस्ट है वो निकलना चाहिए। और नहीं ध्यान दिए तो आपके भीतर से क्रोध निकलेगा, आपके भीतर से बहुत ज्यादा गलत शब्द निकल सकते हैं। ध्यान दो इस चीज को। वो तो चाहता है बेस्ट निकले, आप वहां पर धैर्य रख सकते हैं, आप वहां पर सहनशील हो सकते हैं, आप वहां पर विनम्र हो सकते हैं, लेकिन उस बच्चे जो अनजान है, समस्या क्या है हम लोगों के बीच बताऊं मैं? समस्या यह है उस छोटे बच्चे से भी हम अपेक्षा क्या रखते हैं? जितनी मैच्योरिटी, जितनी परिपक्वता, जितनी समझ और जितना ज्ञान आज इस 40 और 50 की उम्र में है या 30 और 35 की उम्र में है, उतनी ही समझ उस छोटे बच्चे में आ जाए। कितनी गलत अपेक्षा है। वो तो जान ही नहीं रहा है ना, अब उसकी गलती पर आप उसे डांट रहे हो और कई लोग हाथ उठा देते हैं। क्या बताऊं मैं? छोटे बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो गलत कर रहा है, क्या कर रहे हैं? उस पर हाथ चला देते हैं, पिटाई कर देते हैं। और कई बार तो पति पत्नी आपस में लड़े होते हैं और कई बार सास बहू लड़े होते हैं, लेकिन पिटाई किसको पड़ती है? समझ रहे हैं ना? मैंने ये भी पढ़ा है, जो कि सच्ची बात है, जिस दिन ये घर की महिलाएं, घर की माताएं मौन हो जाती हैं, नहीं बोलती हैं, मुंह फुला लेती ना। कई लोग की आदत है ना, सुबह से ही मुंह फुलाए रहते हैं। नहीं, अच्छा ये बता, एक प्रश्न पूछता हूँ, मुंह फुलाने से सुंदर लगते हैं, मुस्कुराने से लगते हैं? दर्पण के सामने जाकर देखना, एक दिन थोड़ा सा मुंह फुला लेना, तब दर्पण में देख लेना, या मुस्कुरा करके देखना, किसमें सुंदर लगोगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, तो कैमरामैन क्या कहता है? स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराओ, और मुस्कुरा देते हैं आप। क्यों? फोटो सुंदर आए। 1-2 सेकंड के मुस्कुराने से आपका फोटो सुंदर आ सकता है। जब आप दिन भर और जीवन भर मुस्कुराएंगे तो जीवन सुंदर नहीं हो जाएगा? लेकिन नहीं, मुंह फुलाएं। और जिस दिन नहीं बोलते हैं ना, कहते हैं इसके जानकार और रिसर्च करने वाले लोग, उस दिन घर में 7 गुना आवाज ज्यादा होती है। कितना? 7 गुना। कैसे आवाज हो जाती है? बर्तन की आवाज बढ़ जाती है, फाटक की आवाज बढ़ जाती है, और बच्चों को चाटा ज्यादा लगता है। होता है कि नहीं होता है? और घर वालों को ध्यान देना चाहिए, जिस दिन वो मौन है और आवाज ज्यादा रही घर में, बर्तन की, फाटक की, बच्चों की पिटाई हो रही है, उनकी बातों पर ध्यान दो। वो अपनी कुछ मांग है, भीतर से लड़ाई हो रही है, बोल तो नहीं रही है, लेकिन न बोल करके इतना बोल रही है, वो पूरा घर उसकी आवाज से भरा हुआ है। मैं कह रहा था कि आप बच्चों को एक सही, उनको क्या देते हो, कितना धन उनके लिए छोड़ते हो, क्या मतलब है धन छोड़ दिए तो? और ये पंक्ति सबको याद है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसका मतलब ये भी मैं नहीं कहता हूं कि बच्चों के लिए धन न छोड़ो, ये आपका दायित्व है, आप धन छोड़े, लेकिन धन के बदले में यदि धन के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार दे दिए तो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि किसी बच्चे को उपहार न दो, खिलौना न दो, कुछ घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार न दो तो जीवन भर रोएगा, जीवन भर। उन्हें सिखा दो कि कैसे बच्चों और कैसे बड़ों के सामने बात करनी चाहिए, परिचितों के सामने कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे आदर सम्मान करना चाहिए लोगों का, या उनका बिहेव कैसे होना चाहिए खाने में, पीने में, पढ़ने में। जब वो स्कूल जाएं तो अपने मित्रों के साथ कैसे व्यवहार हो, ये ध्यान रखो।
आपके बच्चों के मित्र कैसे होते हैं, ये ध्यान कौन रखेगा? उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, कपड़े लत्ते का ध्यान रखते हो, सब कुछ का ध्यान रखते हो, लेकिन उनके मित्र कैसे हों इसका ध्यान कौन रखेगा? आप लोग जानते होंगे, सबको अनुभव होगा, घर के लोग सब ठीक ठाक हैं, किसी के मुंह से अपशब्द नहीं निकलता, गाली के शब्द नहीं निकलते, लेकिन बच्चा बाहर चला गया खेलने के लिए, स्कूल में चला गया और कई बार उनके मुंह से गंदे शब्द निकल गए। कहां से सीखा? पता करो। जिस बच्चों के साथ बच्चे की मित्रता है वो कैसे हैं, उनके घर वालों के संस्कार कैसे, खान पान कैसा है, जरा पता कर लो। नहीं तो वो संगति का प्रभाव ऐसा प्रभावित करता है, यदि आप कहेंगे मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, 7 पीढ़ी भी बिना कमाए रहे तो भी उनके लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी। मेरा एक निवेदन है, सुन लो, यदि आपने 7 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा किया है और यदि सही संस्कार नहीं दिए, सही मित्रों का चुनाव आपके बच्चे ने नहीं किया, तो 7 पीढ़ी में चलने वाला धन 7 साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखो, इस चीज को, उन्हें सही इंसान बनाओ और फिर उनको काम भी सिखाओ। लड़कियों को तो काम सिखा लेते हैं लगभग, झाड़ू पोछा का, बर्तन का, किचन का। लड़कों के लिए बड़ा मोह होता है इन माताओं को, नहीं, उन बच्चों को भी काम सिखा। अभी मैं मेला में ही था, पटना से आए थे पति पत्नी, वो एक बार और मिले थे, अचानक देखे, कहे साहब वहाँ मिले थे आपसे वैशाली के पास बिहार में, और पूछे, मैंने कहा अच्छा हाँ मिले तो थे, ख्याल आया मुझे। फिर वो बच्चों को भी लेकर के आए थे, बच्चे आए, साहब देखो ये पढ़ रहा है 12वीं में, इंजीनियरिंग करने के लिए इनकी तैयारी चल रही है, इनको समझा दो। बात चलने लगी, तब बताए साहब वो बच्चा जो है कुछ भी नहीं करता है, पढ़ तो ठीक है, पढ़ने में भी आलस करता है, यद्यपि मार्क्स परसेंटेज अच्छे आते हैं, लेकिन कोई काम घर का नहीं करता है। थाली को, अब उतना बड़ा हो गया है, देखने में भी एकदम मोटा था, और वो थाली को ऐसा पकड़ के ऐसा खाने के बाद सरका भी नहीं देता है, अपना कपड़ा भी नहीं धोता, सारा कपड़ा मैं धोती हूँ। मैंने कहा आपकी गलती है माता जी, बताया मैंने आपकी गलती है बहन जी, आपकी। और कहे उनके पति ने कहा साहब मैं कितनी बार समझाता हूँ, ये मेरी बात मानते ही नहीं। अब दोनों आपस में मैं कितनी का इसी की लड़ाई करते हैं, सोचो जरा से। मैंने कहा क्यों नहीं सीखा है इसको? फिर मैंने एक पंक्ति उनके लिए कही, माँ वह नहीं है जो सहारा देती है, माँ वह है जो बिना सहारा जीना सिखाती है। इंडिपेंडेंट बनाओ बच्चों को, वो अपना कपड़ा धो सके, वो अपना बिस्तर साफ कर सके, जिस कमरे में रहे उस कमरे की सफाई कर सके, अपने जूते की सफाई कर सके, अपने टेबल की सफाई कर सके, अपने पुस्तकों को कायदे से रखने का, जीवन जीने की कला सिखाओ। कौन सिखाएगा बताओ इस चीज को लेकर के? टोको, कोई गलती करे टोको। बाथरूम में गए हो, कैसे नहा रहा है, अपने टॉवेल को कहाँ रखा है, अपने अंडरवियर को कहाँ रखा, कैसे सुखाया, क्या किया है, कौन चेक करेगा इसको? नहीं, ये ध्यान रखना है आप सबको, क्योंकि शुरू से जो संस्कार दे दोगे वो, बताऊं उसका कितना फायदा। एक कहानी बताऊं पहले, कुछ समझ में आया थोड़ा। एक घर था, लड़का छोटा था, तभी से घर के लोग, माता पिता, दादा दादी उनको कहने लगते, कभी जैसे कोई कमरे से निकले और लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, बंद करो पंखा, बंद करो लाइट। बाथरूम से आए, वहां लाइट जल रही है, नल ठीक से बंद नहीं है, बंद करो उसको। टॉवेल वहीं छोड़ दे, टॉवेल कहाँ रखे, सुखाओ उसको। हर बार, मतलब बड़ा हो गया तब भी कहीं वो गलती करते, तुरंत टोकते, बाथरूम के लाइट नल बंद कर दो, वहां को लाइट जल रही उसको बंद कर दो, वहां क्यों जला कर रखे हो, छोड़े क्यों हो। तो वो लड़का इतना बड़ा होने के बाद परेशान हो गया, हर बार मुझे टोका टोकी करते हैं, ये कर दो वो कर दो, कहीं जाते हो, कहाँ जा रहे हो, इंक्वायरी लेते हैं, लौट कर तो क्या कर रहे थे इतनी देर तक के। परेशान। उसका क्या हो, पढ़ते पढ़ते मन हुआ अब तो पढ़ाई करूंगा और नौकरी करके इतनी दूर चला जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा ही नहीं घर में, कभी कभी आ जाऊंगा भले, लेकिन नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि ये रोज रोज का टोका टोकी, इतनी परतंत्रता का जीवन नहीं, मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। अब यद्यपि शालीन था वो,
ऐसा नहीं कि उल्लंघन करते थे, जो कहते थे माता पिता मान लेते थे, और उसका एक प्रकार से वो पैटर्न, आदत सी बन गई थी ऐसा करने का। फिर फाइनली एक दिन उनको एक इंटरव्यू के लिए जो कॉल आया था, गया, और जब गया तो वहां तो पहले से लोग पहुंचे हुए थे और बच्चे भी पहुंचे थे सब। तो जैसे ही वो उस परिसर में, जो ऐसा चारों तरफ बाउंड्री थी और उस वहां पर चाहे विद्यालय रहा होगा या कोई ऑफिस रहा, तो वहां जब गए तो जैसे ही बाउंड्री के अंदर, गेट के अंदर प्रवेश किया तो देखा जो एक प्याऊ लगा था ना, नल लगे हुए थे, टंकी बनी थी, वहां पर नल खुले हुए हैं, पानी चला। रोज तो सीख रहा था, गया उस चलते हुए नल को बंद कर दिया, और आगे गया तो देखा ऊपर तो बरामदे की लाइट जल रही है, 11 बज रहे हैं और लाइट जल रही है बरामदे में, लाइट को बंद किया। थोड़ा और जाके अंदर गया उस हाल में, तब देखा कि पंखा भी चल रहा है, सारे पंखे बंद कर दिए। ऐसा वो, और कहीं कचरा पड़ा हुआ था तो डस्टबिन में उठा करके उसको डाल दिए। अब डाले और गए, और कई लोग बैठे हुए थे लाइन में, तो वो भी बाजू में बैठ गए, बैठे गए, फिर क्या हो रहा है भाई अंदर में, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या पूछ रहे हैं, करते गए, उनका नंबर आया, फाइनली उनका नंबर आया। मन में हुआ पता नहीं क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे ही वो अंदर गया और बैठा सामने कुर्सी पर, और बैठे हुए थे उनके प्रश्न करने वाले टीचर्स या उनके इंटरव्यू लेने वाले लोग, तब जैसे ही वो बैठते हैं तो क्या कहते हैं वहां से, जो मुख्य इंटरव्यू लेने वाला है, नौकरी कब से ज्वाइन कर रहे हो? उसने कहा नौकरी, अभी तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है और नौकरी कहते हैं। उन्होंने कहा क्या मतलब, उसका लगा जैसे मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आपकी परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा हो चुकी है? कहा देखिए, हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है, डिग्री जितने बच्चे सबके पास डिग्री है, डिग्री की कोई कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने ऑफिस में, हम अपने इस कंपनी में एक व्यवहारिक और एक परिश्रमी और समझदार इंसान को हम अपने यहाँ लेना चाहते हैं। और हमने जानबूझ करके नल खोले थे, जानबूझ करके पंखा और लाइट चलाए थे। इन सारे इंटरव्यू देने वाले छात्र किसी ने उसको बंद नहीं किया, फाइनली आपने किया है, इसलिए आप पास हो गए, आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बात सुन करके लड़का जैसे निकला कमरे से, बाहर आया इतना परेशान, जैसे घर गया माता पिता के पैर पकड़ लिए और रोने लगे कि आप लोगों ने जो मुझे संस्कार दिए थे कह करके, मैं सोच रहा था कि मैं दूर चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, उसी से मुझे आज नौकरी मिली हुई है। बस उन्होंने कहा मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सोचो जरा से, किसने संस्कार दिए उनको? मैंने कहा था ना उस दिन कि डस्टबिन में कचरा फेंकना कौन सिखाएगा? आपके ही बच्चे हैं कि वहां कचरा फेंकते, वहां कचरा फेंक देते, उनको बचपने से क्यों नहीं सिखा देते हैं आप लोग ये संस्कार? और मैंने कहा ना, विनम्रता, शालीनता, क्यों अपशब्द बोले वो? पहले ही दिन ध्यान दे दो कि जिस दिन अपशब्द निकला, कहा यदि तुम आज के बाद अपशब्द निकालोगे तुम्हें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा भी तो फिर इसकी सजा मिलेगी। और ये जब देखो, अब समस्या क्या है मैं बताऊं एक चीज, घर के जो बड़े लोग हो गए उनके मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, तब क्या होगा उनका? कैसे रोकेंगे वो जो महात्मा लोग एक कहानी कहते हैं, बात याद आ गई। एक आदमी, खास करके छत्तीसगढ़ में घटना घटती है, कई लोगों की आदत क्या है, ये साले कहीं का, वैसे हो गए साले हैं। गुरुदेव जी के साथ जब हम लोग भ्रमण, मुझे याद है अच्छी तरह से भ्रमण करता था, तो कभी कभी जब गाड़ी आती थी बैठकर चलते थे, गुरुदेव जी आगे बैठे, हम लोग पीछे बैठे हैं, ड्राइवर के सामने कोई कुत्ता क्रॉस कर गया, कोई गाड़ी वाले गलत चला दिया, तब तुरंत कहते थे इस साले कहीं का। गुरुदेव जी क्या कहते थे, बेटा एक साला बनाए और फंस गए, कितने साले बनाओगे, जहाँ जगह जगह साला करते रहते हो। तो वो आदमी साले साले कहा करता था, छोटा बच्चा था वो भी सीख गया साले कहना। तो फिर कुछ समय बीत गया था, तो वो स्कूल गया हुआ था, एक दिन घर में साहब आ गए, दिनेश साहब ही कह लो, आ गए। अब वो आ गए घर में, अब घर के अंदर में वो भोजन पा करके कमरे में चले गए। अब वो शाम को जब आया तो घर के जो देवी जी थी माता ने कहा, बेटा साहब आए हैं,
जा करके बाड़ी तरफ से फूल ले आओ और साहब की बंदगी कर लो, गुरु महाराज की बंदगी कर लो। अब वो फूल लेकर के आया, गया कमरे में, ऐसा संजोग शायद वो बाथरूम गए रहे होंगे, अनुपस्थित थे कमरे में। तो कमरे से जब वापस आया, खाली देखा कमरे को, बाहर निकलते क्या कहता है, ये साले गुरु महाराज पता नहीं कहाँ चल दे हैं, बंदगी करने गए तो है नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, सही बता रहा हूं। कहां से सीखे वो, कौन सिखाएगा इसको? ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी। आजकल तो मोबाइल में झूठ बोलने की आदत है सही है ना। चलते चलते मैं बंद करने ही वाला हूं, 2-3 बातें कहूं। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के पहले मोबाइल ख्याल रखो। छोटे बच्चों को मोबाइल दे करके आप उन्हें जहर पिला रहे हैं, जहर पिला रहे हैं, मैं सब सब बता देता हूं। और जो लोग उनको मोबाइल दे करके अपना समय बचाते हैं ना, आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं? आप बच्चे के हित चिंतक नहीं हैं, आप बच्चे के दुश्मन हैं। सही बताऊं तो कितना नुकसान आप बच्चों का करते हैं। और दूसरा एक उदाहरण बताऊं मैं, बच्चों ये मोबाइल का चक्कर, मोबाइल एडिक्शन, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं इस पर बहुत अधिक बोलता हूं। मोबाइल एडिक्शन, लत, ये शराब से भी बढ़ के है मोबाइल, शराब से बढ़कर। शराब तो आदमी कभी कभी पीता है, या दिन में कभी एक बार पी ले, और मोबाइल, कल्पना करो सुबह नींद खुलती है तो किसके दर्शन करते हैं? भगवान के, माता पिता के? मोबाइल का। और रात में सोने चलते तो किसका दर्शन करते रहते हैं? समझ गए सब लोग कितना उसमें समय बिताते हैं, व्हाट्सएप। और आजकल तो मैं बहुत जानता भी नहीं हूँ, क्या फेसबुक और इंस्टा, क्या क्या नाम है भाई, ये डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कितना नुकसान बच्चों का करते हैं, पूरा जहर डालते हैं। दूसरा, अच्छा एक कहानी बताने के लिए कहा था कि एक स्कूल की टीचर थी, ये कहानी सुन लो, बड़े काम की होगी, सब लोग, आप लोग भी। स्कूल के टीचर, दोनों पति पत्नी टीचर थे, शिक्षक थे। तो एक दिन स्कूल की शिक्षिका थी, स्कूल में जाकर के बच्चों को एक ऐसे लिखवाना था। एक सब्जेक्ट देती, एक काम करो, एक इस पर आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। क्या? माई विश, मेरी चाहत, मेरी इच्छा क्या, मेरी चाहत क्या है, लिखो। और वो जब पूरे बच्चे लिख करके उत्तर पुस्तिका जमा कर दिए, वो सारे पेपर को लेकर के घर आई। अब बैठ करके वो जांच रही है, उसके बाजू में उनके पति बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वो जांचने लगी। उधर अंदर में उनके सास ससुर हैं, उनकी ननद है, सब मोबाइल देख रहे हैं। और ये पेपर जांच रही, जांचते जांचते वो रोने लगी, आंखों से आंसू आने लगे। तो पति बैठे थे बाजू, कहा क्या हो गया, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, बताया कि आज मैंने स्कूल में एक वाक्य दिया था, माई विश, उस पर लिखने के लिए, और बच्चों ने जो लिखा है ना, उसको पढ़ करके मुझे रोना आ गया है। तो क्या लिखा है? स्वाभाविक पूछे ना, क्या लिख दिया जिसको लेकर के रोई हुई हो? तो उसने क्या कहा कि उसने लिखा है, एक बच्चे ने लिखा, उसको उदाहरण बताए, एक बच्चे ने लिखा है जिसको लेकर के मुझे बहुत रोना आ रहा है। वो लिखा क्या है कि माई विश, मेरी चाहत क्या है? मेरी चाहत है इस दुनिया से मोबाइल गायब हो जाए, मोबाइल नाम का कोई चीज ही ना रहे। क्योंकि जब मैं घर जाता हूं और पिताजी के साथ जब खेलना चाहता हूं, तो पिताजी मोबाइल में मत वाले रहते हैं, मेरे साथ खेलते नहीं। मैं दादा दादी के पास जाता हूं खेलने के लिए, तो दादा दादी भी मोबाइल में लगे हुए थे, मेरे साथ नहीं खेलते। बुआ के पास जाता हूं, बुआ भी मेरे से बात नहीं करती, क्योंकि मोबाइल देखती रहती है। मम्मी के पास जाता हूं, वो भी मोबाइल देखती, मेरे से कोई प्रेम ही नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये मोबाइल गायब हो जाए, तब मेरे साथ सब लोग प्रेम करेंगे। और उसने क्या लिखा, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो, यदि आप में जादू जानते हैं, मेरी चाहत क्या है, यदि आप जादू जानते हैं तो मुझे मोबाइल बना दो, मुझे मोबाइल बना दो, ताकि मैं सबके हाथ में रहूं फिर।
क्योंकि मोबाइल से इतना प्रेम है, फिर दादा भी प्रेम करेगा, क्योंकि मैं मोबाइल बन जाऊंगा तब दादी प्रेम करेगी, मम्मी प्रेम करेगी, पापा प्रेम करेंगे, बुआ प्रेम करेगी। तो यदि जादू जानते तो मुझे मोबाइल बना दो। तब उसके पति ने कहा, बात तो सही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बेचारे को जब आते हैं तो कोई प्रेम नहीं देता, सब मोबाइल में लग मत वाले रहते हैं। ये बात सुन करके वो जो टीचर थी वो फिर से रोने लग गई जोर से। अरे भाई काहे रोते हो, सचमुच ठीक नहीं है ऐसा करना उस बच्चे के लिए। तो जोर से रोते हुए क्या कहती, कौन है बच्चा? तो कहा, ये जो लिखने वाला बच्चा है हमारा ही गोलू है जो लिखा है, हमारा ही बेटा है जो हमारे स्कूल मेरे स्कूल में पढ़ता है कक्षा में, उसने ही लिखा है। इसलिए आप लोग ध्यान दें कि आप बच्चों को समय दो, मोबाइल दे करके बला न टालो। और दूसरी बात, ये जो दुकानों में जो पैकेट टंगे होते हैं ना, कुरकुरे मुरमुरे और चिप्स के, ये आप बच्चों के लिए जहर खिला रहे हो, समझ लो इस चीज को। न खाओ। और कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जो आप पिलाते हैं और बच्चों को जो पैकेट वाला जो खिलाते हैं, ये बच्चे वो पे क्या बताऊं, अभी इस चीज को बताने का अवसर नहीं है, लेकिन इतना आप समझ लो, वो चीजें ऐसी बनाई जाती हैं कि वो बार बार मांगे और मांग करे और मांग करे उस चीज को, और उससे पेट नहीं भरता है। मुझे पता है मैं बंदे करने वाला हूं, छोटा सा काम, लेकिन कहते हैं ना रात, छोटी सी कहानी रात भर उस निंदा। तो मैं क्या कह रहा था, गलत भोजन मत दो, गलत भोजन मत दो बच्चों को। ये न उस बच्चे के लिए लाभप्रद है, न सुंदर परिवार के लिए। जब एक व्यक्ति ही खराब होगा, बच्चे ही, तो आगे पीढ़ी की क्या दशा होगी। न खाओ न खिलाओ, इस चीज का ध्यान रखो। सही घर का भोजन, घर का। ये होटल बाजी भी बहुत बढ़ गई है आजकल, जहां पर होटल वाले सबसे सस्ती चीज लाते हैं, सस्ता तेल, सस्ता सामान, सब कुछ केवल पैसा कमाने के लिए। घर में क्यों नहीं बनाकर खा लेते हो? यदि इन बातों को ध्यान रखो तो आपस का, और प्रेम के विषय में तो भी बता भी नहीं पाया कि ये प्रेम कहते किसे हैं। प्रेम फाइनली वो समय ही खत्म हो गया। आपस का प्रेम ये बहुत जरूरी है रिश्तों को बनाए रखने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए। जैसे सीमेंट और बालू का गारा बनाते हैं, वैसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा है प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास जब होता है तो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे सीमेंट जब कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है, ऐसे ही जब प्रेम कमजोर होने लगता है तो लोग बिखरने लगते हैं। प्रेम की पुनर्स्थापना करो, प्रेम को सींचना पड़ता है, प्रेम को बार बार याद कराना पड़ता है, तब जाकर के जी प्रेम कहते किसे हैं। क्या मैं इतना ही प्रेम मान लेते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यही प्रेम है? साहब ने ये बात नहीं कही है ढाई आखर प्रेम का। प्रेम का अर्थ है, बस ये परिभाषा देके बंद करता हूं, प्रेम का अर्थ है दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब है पति यह चिंता करे, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं, अधिक से अधिक आराम दे सकूं। ऐसे ही पत्नी चिंता करती है, मैं अपने ऐसा कौन सा काम और व्यवहार करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। और ये बात सास बहू, ये बात भाई भाई, किसी भी संबंध में हो सकते, दूसरे के हित की चिंता। लेकिन जब हम ये सोचते हैं मुझे अच्छा मिले, मेरा सम्मान हो, मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, नहीं, दूसरे की चिंता करो। देखो जहां दूसरे की चिंता करने लगते हैं वहां प्रेम पनपने लगता है। और जहां अपने ही स्वार्थ, ये स्वार्थ जो होता है ना, स्वार्थ कोई गलत नहीं है, लेकिन जब स्वार्थ अंधा हो जाता है तो तोड़ देता है परिवार को। आप लोग आपसी प्रेम बनाए रखें, संतों की पुस्तकों को पढ़ें और उनके विचारों को सुने। इस प्रकार के केवल डिग्री ले लेने से काम नहीं होता है। बड़े बड़े अफसरों को भी आत्महत्या करते देखा गया है, बहुत पैसा कमाने वाले को भी शराब पीते देखा गया, जुआ खेलते देखा गया है, व्यभिचार करते सुना गया है। नहीं, पैसा भी कमाओ, साथ साथ में सुख शांति का जीवन जीने का तरीका भी अपनाओ, स्वयं अच्छे पथ पर चलो, बच्चों को अच्छे रास्ते बताओ ताकि गृहस्थी सुखद हो सके।
और जीवन की सार्थकता हो सके। आप सबों ने इतना ध्यान और प्रेम से सुना, आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबका जीवन स्वस्थ हो और प्रसन्न हो, आपस का प्रेम बढ़े, मन की शांति बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव।